दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट की पेशकश की थी। यह प्रस्ताव काफी आकर्षक था क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत और रियल स्टील फाइटर कहा जाता है। अमेरिका का यह कदम न केवल भारत के लिए एक बड़ा सैन्य ऑफर था, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी यह एक बड़ा संदेश था। अमेरिका और इन देशों को यही लगा कि भारत F-35 खरीदेगा और अपनी वायुसेना को और मजबूत बनाएगा। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। भारत ने F-35 को न केवल नकारा, बल्कि कहा कि हमें यह समझने की जरूरत नहीं है कि क्या यह विमान हमारी वास्तविक जरूरतों को पूरा करता है और क्या यह हमारे लिए सही है। इस निर्णय ने अमेरिका और उसके साझेदारों को हैरान कर दिया, लेकिन भारतीय वायुसेना की सोच और रणनीति इससे कहीं अधिक गहरी है। भारत ने न केवल इस प्रस्ताव को ठुकराया, बल्कि यह भी संकेत दिया कि वह आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। F-35 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि F-35 विमान कितना उन्नत और महंगा है। यह विमान अपनी अद्वितीय स्टेल्थ तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जो उसे दुश्मन के रडार से छिपने में सक्षम बनाती है। यह एक सुपरसोनिक जेट है जो हवा में अपनी तेज गति और कार्यक्षमता के लिए जाना जाता है। हालांकि इसका मूल्य बहुत अधिक है और इसके रखरखाव, संचालन और उन्नति के लिए भारी खर्च की आवश्यकता होती है। भारत की वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा कि F-35 जैसे महंगे और अत्याधुनिक विमानों के बारे में फैसला करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारे लिए सही है। वायुसेना के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी रणनीतिक सोच है। F-35 खरीदने के लिए जो राशि खर्च की जाएगी, वह भारत के सैन्य बजट पर भारी दबाव डाल सकती है। भारत की वायुसेना को वर्तमान में 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में इसके पास केवल 30 स्क्वाड्रन हैं। यदि F-35 की खरीदारी की जाती है, तो यह उस बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाएगा, जिससे अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। F-35 विमान के संचालन और रखरखाव के लिए विशेष हैंगर, उपकरण, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी। यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिसे अपनाने में समय और संसाधन खर्च होंगे। भारतीय वायुसेना अब अपने स्वदेशी विमानों पर भी ध्यान दे रही है। तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट का विकास और उत्पादन इसकी प्रमुख मिसाल है। तेजस को हल्का, तेज और सक्षम बनाने के लिए भारत की सरकार और भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी HAL काम कर रही है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने का एक बड़ा कदम है और इसके जरिए भारत अपनी रक्षा क्षमता को और बढ़ा सकता है। F-35 को लेकर भारत का जो कदम है, वह सिर्फ एक विमान की खरीदारी से ज्यादा है। भारत का लक्ष्य अपनी वायुसेना को पूरी तरह से मजबूत करना है। इसके लिए भारतीय वायुसेना ने 450 फाइटर जेट का एक मेगा प्लान तैयार किया है। भारत के पास फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला, F-35 जैसे महंगे विमानों की खरीद और दूसरा, स्वदेशी विमानों के निर्माण के जरिए अपनी वायुसेना को सशक्त बनाना। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी विमानों के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है और भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। तेजस भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है, भारत के आत्मनिर्भर रक्षा कार्यक्रम का प्रतीक है। यह विमान हल्का, तेज और प्रभावी है और यह भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 40 तेजस Mk-1 विमानों की डिलीवरी प्राप्त की है और 83 तेजस Mk-1A की डिलीवरी भी हो रही है। इसके अलावा 97 तेजस Mk-2 विमानों की योजना है, जो और भी उन्नत होंगे। तेजस की सफलता ने भारत को यह विश्वास दिलाया है कि वह किसी भी विदेशी विमान की जरूरत के बिना अपनी वायुसेना को मजबूत कर सकता है। भारत का F-35 को नकारने का निर्णय केवल एक रक्षा रणनीति नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए F-35 जैसे महंगे विमानों पर निर्भर होने की बजाय स्वदेशी तकनीकों और विमानों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तेजस, AMCA और अन्य स्वदेशी विमान
भारतीय वायुसेना के भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। इसके अलावा भारत की रणनीति न केवल संख्या में बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार करने की है। जब भारत अपनी वायुसेना के लिए भविष्य में किसी विमान की खरीदारी करेगा तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह विमान भारत की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप हो और स्वदेशी उत्पादन के जरिए भारतीय तकनीक को और मजबूत बनाएं। F-35 की पेशकश को नकारना भारत के आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और कदम है, जो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेनाओं में से एक बना सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।